नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों हिंसा जो हुई उसमें 4 किसानों की मौत हो गई। 3 किसानों की तो अंतिम संस्कार हो गए, लेकिन चौथे किसान का दोबारा पोस्टमार्टम होना था और उसको होने के बाद राकेश टिकैत वहां पहुंचे और उनके मनाने के बाद ही अंतिम संस्कार उनका हो पाया है। और इस बीच में तरह तरह के सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कौन देगा इसका जवाब, कौन इस जिम्मेदारियों को निभाएगा, ये सिर्फ एक सवाल बनकर ही रह गया है कि आखिर राकेश टिकैत क्यों पुलिस से मिलकर जो है समझौता कर लिए। एक चीज़ ठीक है, शांति जो मसला था, जो मुद्दा गर्म था, उसको शांत करने की कोशिश की होगी। एक वजह, जब तमाम नेता नहीं जा सकते हैं, विपक्ष के नेता अगर जाते हैं तो राजनीति होगी, शांति भंग होगा, तो आखिर फिर राकेश टिकैत को इजाज़त किसने दी, एक सवाल। दूसरा अब वो ये कि क्या राकेश टिकैत ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी है क्या कुछ अंदर कुछ और खिचड़ियाँ पक रही हैं, क्योंकि वो खुद पुलिस के साथ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या जिन मासूमों की जान गई हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, क्या उनके परिवार पर जो बीत रहा होगा, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? ये तमाम सवाल तो है, लेकिन इस बीच ये भी है कि जो खिचड़ियाँ पक रही हैं, क्योंकि आज गृह राज्य मंत्री के बेटा आज दिल्ली जाने वाले हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और बाकी जो विपक्षी नेता है वो गिरफ्तार हो रहे हैं। अजीबो गरीब जो है राजनीति और सियासत चल रही है। इस पर पुलिस प्रशासन जो इनकी जिम्मेदारी है कि सच को सच, झूठ को झूठ बताए, सही जांच परख कर जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तार करे। एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी करने में क्या बुराई है? यही वजह है कि तमाम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राकेश टिकैत के इस रोल से अब राकेश टिकैत पे भी लोग सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर अंदर में कौन सा खिचड़ी पक रहा है, इसका जवाबदेही कौन है, क्या समझौता हुई है। 2-3 समझौते हुए हैं जो मुआवजे के रूप में है, ये तो ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। अब देखना यही होगा और देखने वाली बात भी यही होगी कि जिन बेकसूरों की जान गई है आखिर उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं, क्योंकि 2 चीज़ पे आके तमाम चीज़ें अटक रही, एक भरोसा और दूसरा इंसाफ। क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि जो बेकसूर है उन्हें इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं, क्योंकि जो आरोपी होते हैं उनके पीछे राजनीति बल ताकत बहुत होती है। अब देखते हैं कि आखिर इस मसले पर होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।